हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का सीरीज चला रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 8 वीडियोज अपलोड कर चुका है ना। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर अग्रसर हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे तब। इस टाइप के प्रश्न यदि आए तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे चुटकियों में इसका समाधान करेंगे, आज इसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि जॉन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से साइकिल चलाते हुए ठीक समय पर पहुंच जाता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से साइकिल चलाता है तो वह 12 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसे स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है? हाँ, ठीक समय पर पहुंच जाता है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हम लोग करेंगे कैसे? कहता है तो कितना किलोमीटर साइकिल उसको चलाना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर कि माना कि x किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता है ना। ये कितना किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है, इसका मतलब कि कुल दूरी पूछ रहा है। तो हम दूरी मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर मान लेते हैं, है ना। x किलोमीटर मान लिए। अब इसके बाद देखिए, कहता है कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से साइकिल चलाते हुए ठीक समय पर पहुंच जाता है, मतलब इस दूरी को चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि जाता है तो क्या होता है, ठीक समय पर वो पहुंच जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि कहता है कि यदि वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट पहले पहुंच जाता है? 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि 12 मिनट और समय लग रहा होगा, है ना। 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 12 मिनट पहले पहुंच गया। पहले इतना समय में पहुंच रहा था। जब अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब इसको यदि हल करें तो क्या करेंगे, x/10 और इधर इसको ले आए, माइनस हो जाएगा x/15 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये 12 मिनट है और मिनट को घंटा में बदलें तो 60 से भाग करना पड़ेगा। ये हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से ही सीखते आ रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले तो 30 हो जाएगा एलसीएम। 10 × 30, 15 × 30, है ना। 3x - 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12/60। या हम इसको काट दे इसी जगह तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 होगा कि नहीं। तो ये हो गया कितना, 1/5। तो x बटा कितना हो गया, 30 बराबर हो गया 1/5। 6×5 = 30, x/6 बराबर हो गया 1। तो x बराबर कितना हो गया, 6 किलोमीटर की दूरी वो साइकिल चलाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, ये पहले प्रश्न का जवाब था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आप क्वेश्चन को देखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करती। कार की चाल कितनी थी? हाँ, क्या कहा कि 400 कुल दूरी दिया हुआ है। दूरी दिया हुआ है कितना,
420 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब 420 किलोमीटर की दूरी को एक नियत चाल से तय करता है, एक नियत चाल से तय करता है, एक नियत चाल से तय करता है। इसका मतलब चाल, इसका नियत चाल है कितना? नियत चाल के बारे में तो यहां पर दिया नहीं है, तो नियत चाल कितना है ये पता कर लेते हैं। तो जब नियत चाल हम मान लेते हैं कि कौन है, कार, कार का मान लेते हैं कि नियत चाल, कार का नियत चाल बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा है ना। कहता है 420, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करता। मतलब जब उसकी चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है तो 420 किलोमीटर की दूरी को कितना समय में तय करेगा। यहां पर हम लोग करेंगे कैसे, सोचेंगे कैसे, मैथ बनाने से नहीं होता है। आपको सोचना है कि हम नियत बिंदु तक कैसे पहुंच सकते हैं। मतलब जहां जो पर प्रश्न पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि कार की चाल कितनी थी, हम कार की चाल तक कैसे पहुंचेंगे, इस बात को सोचना है। 1 घंटा कम समय लग रहा है जब अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब है कि हम समय यदि पता कर लें तो समय से हमको सारा रेशियो पता हो जाएगा। तो हम समय बराबर क्या होता है कि दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी हो गया 420 किलोमीटर और किस चाल से चल रहा है, v चाल से चल रहा है। फिर कहता है कि यदि अपनी वो चाल इसी दूरी को तय करने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, इसका मतलब पहले इसका चाल था v किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसमें 10 किलोमीटर और बढ़ा लिया, तब ये कितना समय, 1 घंटा कम समय में पहुंच जाता है। मतलब पहले चाल इतना समय इतना लग रहा था, जब इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो इसी समय में वो 1 घंटा कम समय, मतलब जितना पहले ले रहा था उससे 1 घंटा कम समय लेता है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए इसको हल कैसे करेंगे। तो 420 बटा v हो गया माइनस 420 बटा कितना हो जाएगा, v प्लस 10 बराबर कितना, इधर 1 चला जाएगा, इसको हम इधर ले आए। अब इसको आप हल करेंगे कैसे, तो हल कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर करना है आपको कि v का मान कितना रखें, v का मान कितना रखें ताकि हम लोग को 1 आ जाए आंसर। v का मान कितना रखें ताकि हम लोग को 1 आंसर आ जाए। तो ऑप्शन से रखते चलिए, ऑप्शन है पहला ए में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हल मत करिएगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में इसको हल करना शुरू कर दीजिएगा तो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, तब आप बाय ऑप्शन से काम करना शुरू करिएगा। तो पहला ऑप्शन में 60 किलोमीटर है, तो हम रख के देते हैं 420 बटा, हम रख के देखते हैं 420 बटा 60, अब माइनस 420 बटा कितना हो जाएगा, 60 प्लस 10 70। अब इसको हल करें तो हो गया 7, ये हो गया 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा कि नहीं बचा। चलिए पहले ऑप्शन से ही हमको आंसर मिल गया, तो पहले ऑप्शन से आंसर मिल गया, इसका मतलब उसका नियत चाल कितना था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा नियत चाल उसका था, है कि नहीं। तो इस तरह के प्रश्न को आप बाय ऑप्शन से इतना तक ला करके बाय ऑप्शन से हल कर सकते हैं, तो आपको कम से कम समय लगेगा। हम किए कैसे इसको, जब कहता है कि एक कार जो है नियत दूरी 420 किलोमीटर की दूरी को एक नियत चाल से तय करता है। अब कहता है कि यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो जितना पहले समय लग रहा था उससे 1 घंटा कम लगता है। तो बताइए, पहले तो समय इतना लग रहा था, तो 1 घंटा कम लग रहा है, इसका मतलब समय में से 1 घटा दिए तो 1 घंटा कम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा कम हो जाएगा। तो इतना माइनस इतना बराबर इतना। अब इसको हल किया बाय ऑप्शन से तो आ गया v का मान कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है तथा स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी थी? जब भी इस तरह का प्रश्न आए, इतना मिनट पहले और इतना मिनट बाद, मतलब यहां पर कई सेंस बनता है। यदि लेट रहे तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर घटा देंगे, समय को घटाएंगे। जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको दूरी ही पूछेगा, ये आप माइंड में बैठा लीजिए। कहता है कि किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंचे, 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। और जब अपनी चाल 1 किलोमीटर और बढ़ा लेता है, मतलब पहले 2.5 किलोमीटर था तो अब अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा ले तो 3.5 किलोमीटर हो गया, तो 3.5 किलोमीटर अब उसकी चाल हो गया। तो अब 3.5 किलोमीटर की चाल से घर से स्कूल जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कहता है कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी थी। हाँ, जब लेट की बात करें, मतलब देरी, इतना मिनट देर से पहुंचता है, इतना मिनट देर से पहुंचता है, तब यहां पर घटेगा। ईयरली की बात करें, ईयरली की बात करें तो भी क्या होगा, घटेगा। जब लेट ईयरली की बात करें, लेट और ईयरली होगा तो हमेशा जुटेगा। मतलब एक बार 6 मिनट पहले पहुंच जाता, एक बार अपनी चाल को बढ़ा दिया तो 6 मिनट देर से पहुंच रहा है, मतलब चाल को बढ़ाया तो 6 मिनट पहले पहुंच गया, और चाल को नहीं बढ़ाया था तो 6 मिनट देर पहुंच रहा था। तो देखिए, पहले पहुंचा तो ईयरली हुआ कि नहीं हुआ, पहले पहुंच गया। देर पहुंचा, इसका मतलब लेट हुआ कि नहीं हुआ, तो वही है लेट ईयरली रहे तो प्लस होगा, समय जुटेगा। ईयरली रहेगा तो समय क्या होगा, घटेगा। लेट रहेगा तो समय घटेगा। यदि ईयरली लेट रहे तो भी समय क्या होगा, जुटेगा। ये बात आप जरूर याद रखिए। मतलब सेम क्वांटिटी रहे, यदि देर से ही पहुंचे, दोनों बार में देर ही बोले तो हमेशा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे समय को। ईयरली बोले, मतलब पहले की बात करें तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। लेट और ईयरली की बात करें तो समय जुट जाएगा। ईयरली और लेट की बात करें तो समय क्या होगा, जुट जाएगा। मतलब कि दो रंग रहेगा तो जुटेगा, एक रंग रहेगा तो घटेगा। एक रंग समान रंग रहे तो घटाएंगे, और दो रंग मतलब लेट ईयरली रहे तो जुटेगा। ये बात आपको कंसेप्ट को क्लियर करके रखना है। चलिए अब हम प्रॉब्लम पर चलते हैं और वहां से आपको समझाते हैं। कहता है कि यदि एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो बताइए कि दूरी वो था कितना। तो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस बराबर डी, मान लेते हैं कि घर से स्कूल की दूरी उसका डी था। घर से स्कूल की दूरी कितना था, स्कूल की दूरी मान लेते हैं डी था, बराबर डी किलोमीटर। अब ये डी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, डी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि वो जाता है, नहीं सॉरी, डी दूरी को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट की देरी होता है। मतलब इसको 6 मिनट ज्यादा लग जाता है ना। 6 मिनट क्या हो जाएगा, ज्यादा लग जाता है। इसका मतलब नियत समय पर पहुंचने के लिए इसको 6 मिनट घटा दें। इतना समय पर पहुंचने के लिए 6 मिनट देरी लगा, हमको जाना था 1 घंटा, 1 घंटा में, अब पहुंचे हम 1 घंटा 6 मिनट में। तो आपसे कोई पूछे कि कितना देर से पहुंचे आप, तो आप कैसे करते हैं, 1 घंटा 6
6 मिनट में से 1 घंटा को घटाते हैं तो कहते हैं कि 6 मिनट हम देर से पहुंचे, है कि नहीं। अब कहता है कि यदि अपनी वो चाल क्या किया, 6 मिनट देर से, देखिएगा लेट का सेंस है लेट। अब यदि अपनी वो चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, इसका मतलब पहले 2.5 था, अब हो जाता है 3.5, तो एक 6 मिनट वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। 6 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब पहुंचना था 20 मिनट में, तब पहुंच गया 14 मिनट में। इसका मतलब इसमें 6 जोड़ दे तब ना बराबर होगा, इतना समय लगा। अब देखिए ई था लेट, आई था पहले, ईयरली, ये 2 रंग है कि नहीं है, ये 2 रंग है कि नहीं है। तो यदि आप इसको हल करेंगे तो 6 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ई इधर आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपको पहले इसको हम सिंपल तरीका से बना के आपको दिखा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटा 2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 गुने d बटा 5 बराबर माइनस ई इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 1 7, 7 बटा 2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2d बटा कितना हो जाएगा 7। अब बराबर कितना हो जाएगा, 6 इधर चला गया तो पहले से 6 इधर ही था, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, ये मिनट आया। इधर सब किलोमीटर में है ना, ये मिनट में आया, इसका मतलब इसको हम घंटा में बदल लें तो हमको 12/7 आ जाएगा। अब इसका यदि एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14d हो गया, माइनस 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10d हो गया, बराबर 12 × 5 कितना हो जाएगा 60, 1/5 हो गया, 7 × 5 = 35, तो कितना हो जाएगा 4d बराबर 4d/7 बराबर 1, है ना। तो इसको इधर करें, 4d बराबर कितना हो जाएगा 7, तो d बराबर कितना क्या हो जाएगा 7/4 किलोमीटर। 7/4 कहने का मतलब 1.3/4 किलोमीटर की दूरी थी उसकी घर से स्कूल। कितना दूर था स्कूल उसके घर से, 1.3/4 किलोमीटर। हाँ, तो ये तो प्रोसेस हुआ, सिंपली प्रोसेस से। आपको अब और छोटा करने का तरीका हम दिखा देंगे। करेंगे कैसे इसको छोटा, देखिए तुरंत इसका आंसर लाइन आएगा। आप क्या करिए, तो पहले d, तो आपको दूरी मानना ही है, इस पोजीशन में आपको दूरी मान लेना है कितना, d किलोमीटर। तो d किलोमीटर को यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो 2.1/2 कर लीजिए, और फिर जो दूसरा चाल चला उसको ला करके इसमें से घटा दीजिए, तो भी d दूरी को चला था और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए एक लेट था एक पहले था, इतना से यदि चल रहा था चाल से तो 6 मिनट देर हो जा रहा था, है कि नहीं, 6 मिनट देर से पहुंच रहा था। और यदि इतना चाल से चल रहा था तो 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, तो 6 मिनट पहले 6 मिनट देर, लेट ईयरली लेट। आप इतना कुछ मत करिएगा, सीधे डायरेक्ट इसका आंसर पर पहुंच जाइएगा। देखिए क्या करेंगे, लेट ईयरली लेट का सेंस है, तो आप समय को इधर भी ये भी समय है और इधर भी समय है कि नहीं, ये भी समय ये भी समय है ना, दोनों समय, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे 4 होता है और ये भी समय बराबर दूरी बटे 4, ये दोनों समय है। तो इधर समय को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, फिर वही बात 35 आएगा ना, अभी करके दिखाए, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा तो 2d/5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2d/5 माइनस इसको भी करें तो 3 दूनी 6 1 7, 7/2, तो 2d कितना हो जाएगा 7, और 6 और 6 12, 12/60। आप डायरेक्ट इस तरह करना सीख जाइए, चुटकियों में इस तरह के प्रश्न को आप समाधान कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हल करें तो 35 आ गया, फिर आप हल करिएगा तो कितना आ जाएगा 1.3/4 किलोमीटर की दूरी। चलिए इसी पर आधारित और भी प्रश्न आएंगे, उसको हम लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक रेलगाड़ी की औसत गति जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है
तो वह 15 मिनट देर से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। हाँ, 15 मिनट देर से, समझिएगा, तो 15 मिनट देर से पहुंचा इसका मतलब लेट हो गया। फिर कहता है जब औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह 25 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। तो निम्नांकित में से कौन सी तय की गई दूरी होगी? अब उतना हम कुछ नहीं करेंगे, हमने आपको क्या बताया, लेट ईयरली, ईयरली लेट, लेट लेट, ईयरली ईयरली, इतनी बातें बोले। मतलब लेट लेट की रहे सेंस तो हमेशा समय को घटाएंगे, ईयरली ईयरली का सेंस रहे तो हमेशा ईयरली ईयरली का सेंस रहे तो हमेशा घटाएंगे। मतलब एक रंग रहेगा तो हम घटाएंगे और ईयरली लेट रहेगा तो हम क्या करेंगे, ईयरली लेट रहेगा तो हम जोड़ेंगे, समय को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब ईयरली लेट रहे या लेट ईयरली रहे, है ना, तो भी हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक रंग रहेगा तो घटेगा और दो रंग रहेगा तो जुटेगा। ये आपको बातें आपको समझ में रखना चाहिए। आप अपनी माइंड में इस बात को हटाकर रखिए कि ऐसे रहेगा, दो रंग रहेगा तो जुटेगा और एक रंग रहेगा तो घटेगा। इस स्थिति में हमेशा दूरी ही पूछता है। तो दृढ़ दूरी को यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा था। अब फिर इस समय है ना, उसी दूरी को यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो 25 मिनट पहले पहुंच जा रहा था। तो 15 मिनट पर देर से अब 25 मिनट पहले, देखिए ये लेट था, ये ईयरली था, तो ये दोनों को ऐड करें तो लेट ईयरली एक साथ ही जुट गया, जुटा कि नहीं जुटा, दो रंग था तो जुट गया। अब इसको घटा हल कर दीजिए तो 300 एलसीएम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 306D होगा और -5D होगा और बराबर 15 25 40 मिनट था तो मिनट को आप घंटा में बदल लीजिए तो 60 हो गया, 40/60, 15 25 40/60, 60 बचे 300, है ना। तो D 6D में से 5D जाएगा तो D/5 बराबर बच जाएगा 40। इसका मतलब D बराबर हो जाएगा 40 बचे 200 किलोमीटर था। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। लेट ईयरली तो जुटेगा, ईयरली ईयरली तो घटेगा, लेट लेट तो घटेगा, ईयरली लेट तो जुटेगा। मतलब एक रंग बोले तो घटेगा, यदि दो रंग बोले तो जुटेगा। ये बातें आपको याद रखना है। देखिए कितना चुटकियों में इसका आंसर आ गया। ये भी समय था, इधर समय घटता है और इधर डायरेक्ट जुटता है, यही आपको करना है। ये भी समय है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इधर समय को घटाइएगा, लेट ईयरली लेट में रहेगा तब, इधर क्या करिएगा, जोड़िएगा। चलिए इसी पर आधारित और भी प्रश्न आएंगे, हम उसको लेते चलेंगे। अभी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो वह 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ, टोटल दूरी दे दिया, टोटल दूरी का मान दे दिया 20 किलोमीटर। अब कहता है कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। इसका मतलब वास्तविक समय उसको कितना लग रहा है ये पता नहीं है। तो हम वास्तविक समय पता कर लेते हैं। चाल तो दे ही दिया, v का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वास्तविक समय इसको कितना लगता है। वास्तविक समय हम कैसे पता करेंगे, रियल टाइम। वास्तविक समय पता होगा तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल 20/5। इसका मतलब 5 चौका 20, 4 घंटा। 4 घंटा ये लगा कब, जब ही 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया 20 किलोमीटर की दूरी को, तब। अब बताइए तो 40 मिनट देर से ना पहुंच रहा था, इसका मतलब इसका वास्तविक, पहले यहां से समय हम निकाल लिए, समय निकाल लिए। अब वास्तविक समय उसको रियल टाइम लग कितना रहा था, रियल टाइम
तो हम रियल टाइम निकाल लिए, मतलब वास्तविक समय निकाल लिए। कौन सा समय निकाल लिए कि वास्तविक समय उसको कितना लग रहा था। अरे 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, तो उसको 4 घंटा लग रहा था, है ना। 4 घंटा लग रहा था, और 4 घंटा लग रहा था, 4 घंटा में वो 40 मिनट लेट हो जाता है। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं कि हुआ? आप समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर तो मैथ क्लियर, ये जान लीजिए। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी को तय किया 20 किलोमीटर को, तो उसको 4 घंटा लगा। 4 घंटा में 40 मिनट की देरी से पहुंचा है, इसका मतलब 40 मिनट इसमें ऐड है। तो वास्तविक समय रियल टाइम होगा कितना? तो 4 घंटा में से यदि हम 40 मिनट को घटा दें तो हमको वास्तविक समय पता हो जाएगा ना कि इतना समय में वो पहुंचता, यदि अपनी नियत चाल से चलता। तब बताइए 40 मिनट है, मिनट को हम घंटा को मिनट में से घटा सकते हैं? नहीं। तो हम घंटा को घंटे से घटा सकते हैं, घंटा में से घंटे को घटा सकते हैं। तो 1 0 से 1 0, 20 दूनी 40, 20 60, मतलब 4 बराबर कितना? 4 माइनस कितना हो जाएगा? 2/3, 4 तिहाई 12, 12 में से 2 गया तो 10, 10/3 घंटा उसको रियल टाइम लग रहा था। ये रियल टाइम लग रहा था, है ना, अपनी वास्तविक चाल से चल रहा था तब। अब कहता है कि यदि वह उसी दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय बचाएगा, कितना जल्दी पहुंच जाएगा। तो फिर देखिए, बताइए, समय हम फिर पता कर लेते हैं। तो समय कितना, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो उसी दूरी को न चला है, 20 किलोमीटर की दूरी को चला, और किस चाल से चला? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तब बताइए तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 और 2 चौका 8, इसका मतलब 5/2 घंटा इसको अब समय लगता है, घंटा समय लगता है। तो बताइए, पहले लग रहा था इतना, अब लग रहा है इतना, तो कितना बचा लेगा, तो कितना जल्दी पहुंच जाएगा? तो क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि वह कितनी जल्दी पहुंचेगा। तो कितना जल्दी पहुंचेगा बताइए। पहले आपसे कोई पूछे कि आप इस चाल से चल रहे थे तो आपको लग गया 5 घंटा, आप मतलब साइकिल से घर आए मेरा, या आप किसी के घर से स्कूल गए, तो आप 4 घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं, तो आपको कितना लगता है? कितना लगता है? लग जाता है आपको 4 घंटा। आप मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहे हैं, आप घर से, अपने घर से मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहे हैं, तो बताइए साइकिल की अपेक्षा जल्दी पहुंचिएगा कि नहीं पहुंचिएगा? पहुंचिएगा। तो कितना जल्दी पहुंचिएगा? तो आप क्या करते हैं कि पहले जितना समय लग रहा था उसमें से आज जो अभी समय लग रहा है उसको घटा दें, तो उतना जल्दी पहुंचेंगे, मतलब जल्दी पहुंचेगा। कितना जल्दी पहुंचेगा? है जल्दी पहुंचेगा, बताइए पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा? तो पहले टाइम लग रहा था 10/3 घंटा, अब लग रहा है 5/2 घंटा। तो इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? घटाइए तो कितना आएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, होगा ना? एलसीएम हो जाएगा 6 या 3 तिहाई 9, नहीं घटा ही देते हैं, तो 6 हो गया। तो 3 दूनी 6, 10 दूना 20, माइनस 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 5/6 कौची घंटा आया। तो घंटा आया, इसका मतलब 5/6 घंटा। तो ऊपर कम और नीचे ज्यादा है, तो ये मिनट में आ रहा है, ऊपर ज्यादा रहता नीचे कम रहता तब तो घंटा में आता। तो इस घंटा को हम मिनट में बदल लेते हैं, तो 5/6 गुने 60 कर लेते हैं, 10 छक्का 60, 10 पचे 50 मिनट वो बचा लेता है समय।